इस बार के लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने ऐसा दांव खेला कि बिहार में जन्मे बिहार के दो राजनीतिक नेता जिनके राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडराने लगा। और वो दो नेता हैं, पहले पप्पू यादव और दूसरी कन्हैया कुमार। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक दांव पप्पू यादव के 5 साल के संघर्ष को खत्म कर चुका है। दूसरा कन्हैया कुमार, जो कि बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। 2019 में भी उन्होंने लेफ्ट की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जब कन्हैया कुमार कांग्रेस के साथ हैं तो वो कांग्रेस की टिकट पर बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया की तरह ही बेगूसराय सीट भी कांग्रेस को नहीं दी है। बता दें आपको कि कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को कन्हैया कुमार कभी भी नहीं सुहाए हैं। और यही वजह है कि कन्हैया कुमार को अब दिल्ली में चुनाव लड़ना होगा। कांग्रेस को ना पूर्णिया लोकसभा सीट मिली और ना ही कांग्रेस को बेगूसराय ही मिल पाया। इस वजह से पूर्णिया के बाद अब जब बेगूसराय नहीं मिला है तो दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। पैनल में उनका नाम भी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस थोड़ी हिचकिचा रही है। इसके पीछे की वजह यही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर अगर बीजेपी प्रचार प्रसार करना शुरू करती है तो कन्हैया कुमार के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर बीजेपी अपने एजेंडे में कामयाब होती है तो कन्हैया कुमार को बेगूसराय में जितने वोट मिले थे उससे भी कम वोट दिल्ली लोकसभा सीट में मिल सकते हैं। दिल्ली लोकसभा सीट पर मनोज तिवारी एनडीए की तरफ से दावेदार हैं, यानी कि बीजेपी ने मनोज तिवारी पर तीसरी बार अपना भरोसा जताया है और तीसरी बार मनोज तिवारी को उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली लोकसभा सीट पर खड़ा किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर दिल्ली के लोग कम रहते हैं, खासकर बिहार के लोग रहते हैं, यूपी के लोग रहते हैं। इस वजह से अगर कन्हैया कुमार वहां पर चुनाव लड़ते हैं और अगर बीजेपी अपने एजेंडे में कामयाब नहीं होती है तो शायद दिल्ली में कन्हैया कुमार बेगूसराय से ज़्यादा वोट ला पाएंगे। हम आपको पूरी रणनीति बताएंगे, पूरा समीकरण बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कांग्रेस क्या सोच रही है। जब कन्हैया कुमार का नाम पैनल में है लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस क्यों हिचकिचा रही है, तो बता दें कि बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों के मामले में कांग्रेस के साथ एक ही जैसा खेला किया है। कांग्रेस नेतृत्व को मजबूरन दिल्ली में कन्हैया कुमार के लिए ऑप्शन की तलाश करनी पड़ रही है। अगर मौजूदा समय की बात की जाए यानी कि 2024 की बात, तो एनडीए गठबंधन के बाद दूसरा गठबंधन है इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन के तहत इस बार दिल्ली में 3 सीट मिले हैं कांग्रेस को, यानी कि अरविंद केजरीवाल के साथ ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को 3 सीट दिए गए। इन तीनों में से एक सीट कन्हैया कुमार को देने की अब तक कांग्रेस सोच रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है वो खबर ये है कि कांग्रेस का जो पैनल का मीटिंग चल रहा था उसमें कन्हैया कुमार का नाम है उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट पर, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस हिचकिचा रही है। हिचकिचाने के पीछे की वजह यह है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से तो चुनाव लड़वाया जा सकता है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से, लेकिन अगर मनोज तिवारी 3 बार वहां से जीतते आ रहे हैं और इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया, जबकि बीजेपी के 7 सीटों की बात की जाए तो 6 सीटों में उम्मीदवार बदले गए हैं, लेकिन मनोज तिवारी अभी भी वहां पर कायम है। मनोज तिवारी को नहीं बदला गया है। इसके पीछे की यही वजह है कि मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपना गढ़ बना चुके हैं। उत्तर पूर्वी वाले मनोज तिवारी को बहुत चाह रहे हैं और ऐसे में अगर बेगूसराय की तरह ही कन्हैया कुमार इस बार भी हार जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बता दें आपको कि जो मौजूदा समय में जिस तरीके का समीकरण बना है उस हिसाब से कांग्रेस की एक बैठक को लेकर जो खबर निकल कर आई थी तो कि पैनल में कन्हैया कुमार का नाम है, लेकिन इसके बावजूद चर्चा बहुत हो रही है। कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का केस भी है और ये केस कुछ दिन पेंडिंग में था, लेकिन उसके बाद केजरीवाल की सरकार ने इस केस को आगे बढ़ाया। कुछ दिन पेंडिंग में तो रखा, लेकिन इसके बाद इस केस को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन अब जब कांग्रेस और केजरीवाल दोनों साथ हैं, यानी कि आप और कांग्रेस दोनों साथ हैं, तो केजरीवाल इस केस को लेकर तो नहीं सामने आएगी, इस केस को फिर से पेंडिंग में दे दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी
अपने एजेंडे को पूरे तरीके से कामयाब करने की पूरी कोशिश करेगी। बता दें आपको कि 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार गए थे। तब कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन 2021 में वो कांग्रेस में आ गए और तभी से वो कांग्रेस की विचारधारा के प्रचार प्रसार में जुट गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के दौरान भी कन्हैया कुमार को काफी सक्रिय देखा गया था और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो एक बार कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय चेहरा तक बताया गया था। ये कहा गया था कि अगर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसमें अगर राहुल गांधी के बाद दूसरे कोई बहुचर्चित नेता हैं तो वो है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार लगातार 2021 से कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस का ही प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के टिकट पर बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार को बिहार नहीं आने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार ना आए, क्योंकि जब जब कन्हैया कुमार बिहार आते हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उनसे परहेज करते हैं। कन्हैया कुमार जिस भी मंच पर जाते हैं, तेजस्वी यादव उस मंच पर आपको नहीं दिखाई देंगे। शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक साथ कहीं नजर आए होंगे। और जब ये सवाल जब भी कन्हैया कुमार से पूछा जाता है तो कन्हैया कुमार यही कहते हैं कि मुझे राजनीतिक संघर्ष करनी है और मैं ये चाहता था कि बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूं, लेकिन अगर जब पार्टी की ये मंशा नहीं है, पार्टी ये नहीं चाह रही है, तो पार्टी 543 में से कहीं भी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा ही। लेकिन बेगूसराय सीट एक ऐसा सीट है कि बिहार के हम हैं, तो बिहार में ही चुनाव लड़ना चाहते थे। अपने लोगों से ज़्यादा सहज है, लेकिन अगर दिल्ली में भी चुनाव लड़वाया जाएगा तो पूरी कोशिश की जाएगी कि उस लोकसभा सीट को कांग्रेस के खाते में दे दिया जाए, जीत कांग्रेस की ही हो। लेकिन ऐसा होता दिखाई देगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक वाकया हम आपको बता दें कि पटना के सदाकत आश्रम में कन्हैया कुमार एक बार पहुंचे थे और लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों को एक ही जगह खड़ा कर खूब खरी खोटी सुनाई थी। तब तो लालू यादव ने सोनिया से बात करके मामला शांत करवा दिया था, लेकिन जब कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय सीट की बात आई तो लालू यादव ने अपनी चाल चल दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूर्णिया के मामले में पप्पू यादव के खिलाफ स्टैंड लिया है। कन्हैया कुमार अच्छा भाषण देते हैं और सवालों के मजेदार जवाब भी देते हैं। बेगूसराय लोकसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ पाने का मौका ना मिलने को लेकर कई बार उनसे सवाल भी किया गया है, लेकिन उनका यही जवाब होता है कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा मैं उसी के साथ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल कन्हैया कुमार का हाल भी पप्पू यादव की तरह ना हो जाए, इस वजह से कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश में जुटी हुई है कि कन्हैया कुमार को अगर बेगूसराय लोकसभा सीट नहीं दिया गया है, लालू प्रसाद यादव अगर वो सीट उन्हें नहीं दे रहे हैं, तो हम उन्हें दिल्ली में उम्मीदवार बनाए, दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में भेजें। लेकिन पप्पू यादव का जो हाल है वो कहीं कन्हैया कुमार का भी हाल ना हो जाए, ये कोशिश में लगातार कांग्रेस भी लगी हुई है और कन्हैया कुमार भी यही चाहते हैं कि मेरा हाल उनके तरह ना हो जाए। हम आपको 2019 की अगर बात बताएं, 2019 का लोकसभा चुनाव, तो उस वक्त भी लेफ्ट को टिकट नहीं दिए थे लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन लेफ्ट ने अकेले चुनाव लड़ा था। सीपीआई के टिकट पर अकेले चुनाव लड़े थे और वो चुनाव कन्हैया कुमार को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था उस चुनाव में, जहां पर कन्हैया कुमार को हार भी मिली थी। इसके पीछे की वजह भी यही थी कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का केस चल रहा है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग में उन्हें शामिल किया जाता है, उनका नाम हमेशा इस लिस्ट में आता है कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाले कन्हैया कुमार कहलाते हैं और यही छवि दिल्ली में भी है उनकी। लेकिन अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद लोग अगर कन्हैया कुमार को अपना लेते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी में ज़्यादातर बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, अगर वो लोग कन्हैया कुमार को अपना लेते हैं तो शायद कन्हैया कुमार बेगूसराय से ज़्यादा वोट ला पाएंगे दिल्ली में। लेकिन अगर बीजेपी अपने एजेंडे में कामयाब नहीं होती है तो कन्हैया कुमार बेगूसराय से ज़्यादा वोट दिल्ली में ला पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। चुनावी मैदान में तमाम प्रत्याशी है और ऐसे में दो बिहार के नेता पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पर तो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दाव खेल दिया है। इन दोनों की टिकट कटने की बात भी मुश्किल में आ गई है, यानी कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े इस पर भी हिचकिचा रही है, सोचने पर मजबूर है। पप्पू यादव के खिलाफ राहुल गांधी अब प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे में ये इन दो नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है, देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।